नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुद्धनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज का पर्व आ रहा है और आखा तीज को अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं भगवान परशुराम शौर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व रहता है। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में वक्री अवस्था में विराजमान है। 10 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और इस पूरे माह मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही इस माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके सुखेश भी हैं और वे हैं बुध। और बुध महीने की 10 तारीख को अपनी नीच की राशि से अपनी मित्र राशि मेष में चले जाएंगे और आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर बुध का आपके लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला है। चूंकि लग्नेश है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएंगे। इस समय आपके लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी, व्यापार में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके कार्य सरलता और सजगता दोनों से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। बुध चूंकि आपके सुखेश भी हैं और सुखेश जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु यहाँ पर बुध आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। हालांकि माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस आपका चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र होने के या फिर जॉब चेंज करने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर अपने खुद के घर में जाने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यानी ये महीना बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। अचानक धन लाभ यानी लॉटरी, शेयर, जुआ, सट्टा, जो भी आपके शॉर्टकट आइडियाज़ हैं या शॉर्टकट आपने पैसे बढ़ाने के लिए लगा रखे हैं, ऐसे कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। तो ये तो हुए आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और सुखेश के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा। आपके परिवार से इस माह बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, वहीं इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। समाज में आपका एक अलग रुतबा रहेगा। वहीं आपको अपने कार्यों के लिए सराहा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो चंद्रमा के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे, परंतु वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों से पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने ऊपर डिसीजन लेकर
कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और वो डिसीज़न भी अच्छे निकलेंगे। इसीलिए बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह यानी 14 मई तक आपके लाभ भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे और उसके पश्चात आपके खर्च भाव में चले जाएंगे। पर वहाँ भी गुरु के साथ सूर्य की युति होगी। यहाँ पर आपके बल और पराक्रम को मैं बढ़ते हुए इस माह देख रही हूँ। इस समय आपको राजनीति में बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं इस समय शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। डिसीजन मेकिंग तो इम्प्रूव होगी, उत्तम लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। वहीं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफ़र मिल सकती है। तो सूर्य के रिजल्ट भी इस पूरे माह आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और शुक्र आपके 19 मई तक मेष राशि, जो कि शुक्र की मित्र राशि है, यानी आपके लाभ भाव में बैठेंगे और 19 मई को शुक्र भी चले जाएंगे आपके द्वादश स्थान में यानी खर्च भाव में। अब अगर मैं पंचम भाव पर दृष्टि डालूं तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। कला वर्ग के छात्रों को ये समय मनवांछित प्रसिद्धि और सफलता दिलवाएगा। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नेम, फेम, शोहरत और पैसा सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कन्या संतान के योग बनेंगे। इस समय अगर आपके संतान किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में अच्छा कर रही है, किसी कला के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप उसे अगर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं शुक्र 19 मई के बाद आपके द्वादश स्थान में आ जाएंगे। हालांकि अपने से अष्टम बैठेंगे, उसके बावजूद शुक्र के रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आप अपने कार्यों में सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई आपके पंचम भाव की बात। अब अगर मैं कहूँ 12वें भाव के बारे में, तो खर्च भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ रहा है, इसीलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। अनर्गल खरीदारी से बचें। जो चीज़ नहीं लेनी है उसे ना लें, क्योंकि मन विचलित होगा। आपका मन करेगा कि ले लूँ, कोई बात नहीं, परंतु बाद में आपको पछताना पड़ सकता है और उस वजह से आर्थिक स्थिति और बजट दोनों ही बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर खर्च कीजिएगा। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामों में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। 19 मई के बाद कोई शुभ समाचार आपको अब्रॉड से मिल सकते हैं। कोई काम में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र हो जाएंगे स्वग्रही। तो 19 मई के बाद में शुक्र के रिजल्ट और भी अच्छे और बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि पूरे माह आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, तो मंगल राहु का अंगारक योग भी बनेगा। थोड़ा सा आपको अग्रेशन और गुस्से को शांत रखकर अपने कार्यों को करना चाहिए। इस समय मित्रों को आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा, उन्हें मौका बिल्कुल भी न लेने दें। वर्क प्लेस पर भी सोच समझकर आगे बढ़ें। अपने शत्रु और मित्रों में भेद करना सीखें। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें और अपने कार्यों को शांत और गोपनीय तरीके से करने का प्रयास करें, तभी आप अपने कार्यों में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब मंगल चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे, इसीलिए इस समय मैन्युफैक्चरर्स को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चैलेंजेस आपके काम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा टफ टाइम आपके लिए जरूर बना रहेगा। इस समय आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी मंगल के उत्तम परिणामों को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मंगल की अगर मैं बात करूं तो ये माह मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं, पर ठीक ठाक आपको रिजल्ट दिलवाएगा। बस सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है।
अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर और दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर। सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि 1 मई को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु आपके द्वादश स्थान में आकर बैठ रहे हैं। गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक ही जगह पर विराजमान रहते हैं और बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन में इस साल केवल गुरु ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए व्यापारिक वर्ग को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें और सोच समझकर आगे बढ़ें। पार्टनरशिप में काम करने से बचें। विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने से पहले उन कंपनियों के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। अब गुरु हैं आपके कर्मेश भी, तो कर्म भाव के स्वामी बैठे हैं अपने से तृतीय कर्म भाव में। मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है, इसीलिए इस समय आपको शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। अधिकारियों से पंगे न लें, क्योंकि अगर अधिकारियों से किसी भी बात को लेकर मतभेद हुए तो समस्या आपकी नौकरी पर आ सकती है और कई तरह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालातों को संभालने का प्रयास करें। पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर मिलेगा। वहीं गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता आप में आ जाएगी, जिससे हर व्यक्ति आपको चोट नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके अष्टम भाव और आपके नवम भाव पर। आपके अष्टमेश और नवम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा, यात्राओं को सुखद और मंगलमय करेगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं समाज सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से आप जुड़कर अपने आप को मानसिक शांति पहुंचाएंगे। वहीं समाज में भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये है मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको इस माह करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर कपड़ों का दान आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें। घर के दक्षिण पूर्व कोने में चावल के दाने रखें और वहां पर 1 घंटे तक एक दीपक जरूर जलाएं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का रोजाना जाप करें। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही मार्गदर्शन के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उचित उपायों के द्वारा अपने भविष्य को और उन्नत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।